नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिल्ली दरबार और यूपी दरबार के बीच जो व्यक्ति जंग का माध्यम बना हुआ था, आज इसको नया ठिकाना मिल गया है। अरविंद शर्मा को भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष बनाकर इस लड़ाई को खत्म करने की कोशिश की गई है। योगी समर्थकों में बहुत उत्साह है। आसपास के सब मित्रों को संदेश देकर कह रहे हैं कि योगी जी ने दिखा दिया कि अल्टीमेटली वही नेता हैं और अब तय हो गया कि चुनाव उनके नेतृत्व में होंगे। कुछ भाई लोग खुश होकर कह रहे हैं कि योगी जी ने अरविंद शर्मा के पर कतर दिए। जो व्यक्ति डिप्टी सीएम बनने आया था, जो व्यक्ति गृह और नियुक्ति बना के संभालने आया था, उस व्यक्ति को प्रदेश उपाध्यक्ष बना के उसको सीमित कर दिया गया। आज महत्वपूर्ण घोषणा करी है भारतीय जनता पार्टी ने। युवा मोर्चे का पद बहुत दिनों से खाली था। एक ब्राह्मण चेहरे प्रांशु को युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना दिया गया है। गीता शाख महिला मोर्चे की अध्यक्ष हैं। कामेश्वर सिंह किसान मोर्चे के अध्यक्ष हैं। नरेंद्र कश्यप को पिछड़ा वर्ग और कौशल किशोर को अनुसूचित जाति मोर्चा, ये बड़े जो नियुक्ति हुई है उसमें ये हैं। यानी ब्राह्मणों को और पिछड़ी जाति को साधने की कोशिश की गई है। कौशल किशोर की नियुक्ति चौंकाती है। कौशल किशोर सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं। कई चिट्ठियां लिखी थी उन्होंने कोरोना काल में और कहते रहे हैं अफसर उनकी सुनते नहीं हैं और बेलगाम हो गया है सारा सिस्टम। तो इस तरह का कौशल किशोर काफ़ी सरकार के खिलाफ हमला बोलते रहे हैं, लेकिन उनको एक इम्पॉर्टेंट पद दिया गया है। और कामेश्वर सिंह मुख्यमंत्री के बहुत करीबी माने जाते हैं। वो किसान मोर्चे के अध्यक्ष बनाए गए हैं, गोरखपुर के। इसका मतलब संगठन में एक व्यक्ति कामेश्वर सिंह को पहले भी मुख्यमंत्री एडजस्ट कराना चाहते थे अपनी टीम में, लेकिन कामेश्वर सिंह को अब एडजस्ट किया गया है। और ये नियुक्ति के साथ साथ जो सबसे बड़ी नियुक्ति है वो अरविंद शर्मा की है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में। अरविंद शर्मा जब आए थे तो वो दिल्ली दरबार के दूत थे, प्रधानमंत्री के सबसे करीबी थे और ये माना जा रहा था कि अरविंद शर्मा को सिर्फ MLC बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में नहीं भेजा गया है। ये भी बात आई थी कि 2 पावर सेंटर बन जाएंगे अगर अरविंद शर्मा आते हैं, और अरविंद शर्मा को गृह और नियुक्ति देने की तमाम दिल्ली और लखनऊ की चर्चा चलती रही। इस बीच में जब लड़ाइयाँ बढ़ गई, दिल्ली दरबार अलग हो गया, उत्तर प्रदेश दरबार अलग हो गया और लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि उत्तर प्रदेश के ट्विटर अकाउंट से प्रधानमंत्री मोदी तक की तस्वीर हटा दी गई और मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट में बीजेपी का नाम भी नहीं लिखा था। ये तमाम बातें राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई कि अब लड़ाई बिल्कुल आर पार की है और जो होगा वो देखा जाएगा वाले स्टाइल में। कल नरेंद्र योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी की एक फ़ोटो वायरल हुई जिसमें वो युवा वाहिनी की मीटिंग ले रहे थे। तो ये मैसेज गया कि अब योगी आदित्यनाथ बगावत कर सकते हैं, वो बहुत नाराज़ हैं। उनका कहना है कि अगर उनके मन का नहीं हुआ, अरविंद शर्मा को इस तरह थोपा गया तो वह कोई भी रास्ता ले लेंगे। ये सोशल मीडिया पे तमाम बातें बहुत दिनों से प्रचलित थी और इसको लेके बहुत माहौल ख़राब हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी 6 महीने बचे थे चुनाव में, उससे पहले ये चीज़ें जब फैल रही थी तो बहुत नेगेटिव बात जा रही थी। तो संघ बहुत एक्टिव हुआ। पहले दत्तात्रेय जी यहाँ पे आए, उसके बाद में BL संतोष भेजे गए, तमाम विधायकों से मंत्रियों से बातचीत की गई, उनका फीडबैक लिया गया। 2 दिन पहले सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह को अचानक JP नड्डा के घर बुलाया गया, वहाँ मीटिंग हुई, वहाँ पूछा गया कि मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं। तो ये बात सामने साफ आ गई कि अरविंद शर्मा अगर मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे तो चीज़ें खराब होंगी, टकराव बढ़ेगा और चुनाव से पहले ये टकराव बढ़ेगा तो चीज़ें और ख़राब होती जाएंगी। तो अगर अब आपने कभी शतरंज खेला हो तो शतरंज में कभी कभी ये होता है कि अपना ऊँट मरवा के सामने वाले का वजीर मरवाया जाता है। तो आज प्रधानमंत्री ने अपने ऊँट की बलि दे दी है। जो मंत्री डिप्टी CM और जो गृह और जो नियुक्ति, ये तमाम चीज़ें नेपथ्य में चली गई, वो प्रदेश उपाध्यक्ष हो गए। लेकिन ये मेरी राजनीतिक सोच और जो मेरे सूत्र है वो कह रहे हैं कि इसमें भी एक बड़ा दांव छुपा है। कौशल किशोर को बनाना एक संकेत है कि जो इतना मुखर विरोधी हैं उनको भी पद दिया गया, और साथ ही अरविंद शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने का जो फौरी तौर पे मतलब समझ में आ रहा है वो ये है कि प्रशांत किशोर की तरह अब अरविंद शर्मा की भूमिका रहेगी। प्रदेश के सेकंड इन कमान होने के नाते वह टिकट बांटने, टिकट कटवाने, पार्टी का मैनेजमेंट देखने, इन सब के लिए अरविंद शर्मा कमान करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अगर मान लो स्वतंत्र देव सिंह रहते हैं, चेंज नहीं भी किए जाते,
तो भी कमान अरविंद शर्मा को संगठन के मजबूत रूप में दी जाएगी। और अब इन 6 महीनों में जो सारी कवायद होनी है वो इसी बात की होनी है कि टिकट किसको मिलेगा, कौन प्रत्याशी कहाँ से लड़ेगा। तो जाहिर है जो माइक्रो मैनेजमेंट होता है वो अरविंद शर्मा संभालेंगे, क्योंकि अगर 2022 का रास्ता बनाना है तो उसके लिए ये बड़ी अहम भूमिका हो जाएगी। टिकट वितरण सही हो, सही प्रत्याशी है, तो अरविंद शर्मा मैनेजमेंट करने में माहिर हैं, तो संगठन में लगाने का एक बड़ा रास्ता ये भी हो सकता है। तो योगी आदित्यनाथ ने क्या विजय पाली और क्या योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली दरबार को झुका लिया। सोशल मीडिया पे 10 मिनट के अंदर ऐसी चीज़ें एकदम वायरल होने लगी कि पहली बार नरेंद्र मोदी को चुनौती मिली और नरेंद्र मोदी इस चुनौती में हारे। योगी आदित्यनाथ ने अपने हिंदुत्व ब्रांड को मजबूत करके एक संदेश दे दिया कि वो आने वाले समय में बहुत और मजबूत होंगे और ताकतवर होंगे और अपने मन चाहे फैसले लेंगे। दिल्ली दरबार उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ऐसा उनके समर्थकों ने कहना शुरू कर दिया। लेकिन राजनीति में एक एक पल और एक एक मिनट का बड़ा महत्व होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अपना ऊँट मरवा के वजीर को भी मारा जाता है खेल में। तो राजनीति इतनी आसान नहीं होती कि जिसको हम और आप इतनी आसानी से समझ लें, और दिल्ली दरबार भी इतना आसान नहीं है कि सारी बातों को वो इतनी आसानी से मान ले। एक विवाद का हल हो सकता है। संघ ने भी दबाव किया कि अगर अरविंद शर्मा आएंगे तो कोई सूरत नहीं है कि सत्ता के 2 केंद्र ना बने। योगी आदित्यनाथ भी फायर ब्रांड नेता है, वो आमतौर पे झुकते नहीं हैं और वो आमतौर पे कोई भी किसी का दबाव मानते नहीं हैं। तो एक बड़ी बात हो जाएगी योगी आदित्यनाथ के लिए कि अगर ऐसा कोई पैरेलल उनका मंत्रिमंडल का हिस्सा बनता है तो उसके लिए परेशानी पैदा होगी। अब देखना बड़ी बात ये होगी जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें भी देखना होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा मंत्री महेंद्र सिंह और सुरेश राणा ऐसे ही बने रहते हैं, क्या श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह जो दिल्ली दरबार के मंत्री हैं उनका कद ऐसा रहता है, क्या दोनों डिप्टी सीएम कंटिन्यू करते हैं, क्या केशव मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष के संग डिप्टी सीएम बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। और ये अगर मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही रहने हैं तो क्या इस अगड़ी जाति के चेहरे के साथ पिछड़ी जातियों को कैसे समायोजित किया जाएगा। ये तमाम मुद्दे अभी हवा में हैं और भारतीय जनता पार्टी का निचले स्तर का कार्यकर्ता विधायक कम से कम इस बात से राहत महसूस कर सकते हैं कि अब एक जो विवाद फौरी तौर पर नज़र आता था कि अरविंद शर्मा को लेके बड़ा कन्फ्यूजन था, ब्यूरोक्रेसी भी बड़ी परेशान थी कि अरविंद शर्मा अगर आ जाएंगे तो ब्यूरोक्रेट उनके दरबार में हाजिरी देने को व्याकुल थे, ढूंढ ढूंढ के उन तक अप्रोच की जा रही थी। और अरविंद शर्मा भी बहुत प्रभावशाली भूमिका में नजर आ रहे थे। संकेत भी दिया था उन्होंने पिछले दिनों जब संगठन की बात आई थी। संजय निषाद गए थे जेपी नड्डा से मिलने, तो पहले संजय निषाद अरविंद शर्मा के घर गए, अरविंद शर्मा ने अपने घर के अंदर की, संजय निषाद को बाहर खड़ा करके गेट की, ये सारी तस्वीरें साझा करी और ये संकेत देने की कोशिश करी कि अगर पार्टी में संगठन में जो काम करना चाहते हैं वो माइक्रो मैनेजमेंट का काम देखना चाहते हैं। वो उसका मैसेज था कि दिल्ली दरबार चाहता है कि संगठन की छोटी छोटी चीज़ें वो देखें, लेकिन तब भी ये कोई मानने को तैयार नहीं था कि अरविंद शर्मा को दिल्ली दरबार डिप्टी सीएम या कोई प्रभावशाली मिनिस्टर नहीं बनाएगा, मान जाएगा। लेकिन मुझे लगता है संघ ने कोई फार्मूला निकाला कि दोनों पक्षों के सम्मान बराबर रहे, तो पहले पक्ष का सम्मान तो बढ़ गया। योगी आदित्यनाथ ने मैसेज दे दिया और मुझे लगता है जो हिंदू युवा वाहिनी की मीटिंग और उसकी खबर वायरल हुई उसने दिल्ली दरबार को और सतर्क कर दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी हिंदू युवा वाहिनी को मजबूत करके ऐसे संकेत दे चुके हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो विरोध करेंगे। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी के लोग चुनाव लड़ चुके हैं। तो भाजपा के लिए सब कुछ आसान नहीं था, तो बहुत मंथन के बाद ये एक रास्ता निकाला गया कि किसी तरह बीच का रास्ता निकले, संगठन में अरविंद शर्मा एडजस्ट हो, सरकार चलाने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दी जाए और जो भी अच्छा हो या बुरा हो फिर उसका ठीकरा योगी आदित्यनाथ के ऊपर ही फोड़ा जाए। अगर अच्छा होता है तो बहुत बेहतर है। तो मुझे लगता है कि अब इस बात में विवाद होगा कि जो लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश में पोस्टर लगेंगे उसमें क्या मोदी और जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ का फोटो लगेगा। उसके अगर फोटो लगता है तो केशव मौर्य की क्या स्थिति रहेगी और क्या ऊंची जाति के चेहरे के साथ भाजपा चुनाव में उतरने का जोखिम उठाएगी, क्योंकि जब जब ऊंची जाति का चेहरा सामने आया है पिछड़ी जातियों में आक्रोश बढ़ा है। योगी आदित्यनाथ के लिए भी अगले 6 महीने बहुत चुनौती भरे हैं। जिस तरह से कामकाज पे कार्यशैली पे सवाल उठे हैं, कोरोना काल के मामले में लोगों की नाराज़गी बढ़ी है, एक तानाशाह के रूप में उनकी छवि आई है सामने, जो मीडिया पे जो अपनी आवाज़ उठाने वाले लोगों पे
कड़ी कार्रवाई करते हैं, FIR करते हैं, देश भर में ऐसी छवि बनी है। उस छवि से उनको निकलना होगा, एक विनम्र मुख्यमंत्री के रूप में सामने आना होगा कि जो जनता से संवाद करता है, जो जनता की बात सुनता है, अपने विधायकों की बात सुनता है। दिल्ली दरबार और संघ ने बैठ के ये तय किया है कि मुख्यमंत्री से कहा जाए कि वो थोड़ा विनम्र बने, अपना व्यवहार अच्छा करें, और मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने इस सूत्र को पकड़ा भी है। मेरा फोटोग्राफर है सुमित, वो कह रहा है कि 3-4 दिन से मुख्यमंत्री बदले बदले नजर आते हैं। पहले जब किसी कार्यक्रम में जाते थे तो फोटोग्राफर आवाज़ दिया करते थे, मुख्यमंत्री रुकते नहीं थे, लेकिन अब फोटोग्राफर आवाज़ देते हैं तो मुस्कुराते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। तो ये अच्छी बात है, मुख्यमंत्री का विनम्र होना अच्छी बात है, मुख्यमंत्री का सहनशील होना और अच्छी बात है। और निंदक नियर राखी आंगन कोटी छवाए, अगर ये फार्मूला भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आत्मसात करते हैं तो ये और बेहतर बात है। कोई भी नेता, बड़ा नेता तभी होता है जो वो लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन करता है, भरोसा करता है, अपनी आलोचना करने वालों के भी साथ उठता है, बैठता है, संवाद करता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल अरविंद शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया है। अगले कदम का इंतजार, एक पार्टी बैलेंस हो गई है, लेकिन दूसरी पार्टी के सम्मान के लिए बीजेपी क्या रणनीति बनाएगी, ये भी बहुत कठिन सवाल है। क्योंकि अगर ये मैसेज देश भर में चला गया कि नरेंद्र मोदी झुक गए, नरेंद्र मोदी दब गए, तो ये नरेंद्र मोदी के लिए भी बहुत चुनौती भरी बात है कि ये स्वीकार करें कि वो दबते नहीं है, वो झुकते नहीं है। जाहिर है अभी तलवार की धार पे है भाजपा, देखना ये होगा किधर जाएगी भाजपा। तो देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। हम आपको बीजेपी की से और बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि यही जिद है हमारी सच की।